उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने की कोशिश और तेज कर दी गई है। टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। राहत बचाव का काम कर रही टीम का कहना है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सारे जो वर्कर्स हैं सारे सुरक्षित हैं और रात से उनसे हमारे साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और दो तरह की पाइप है, एक से हम उनको एयर सप्लाई कर रहे हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता रहे और दूसरे पाइप से हम उनको खाना पहुंचा रहे हैं। तो खाने में हम बादाम, किशु, काजू, किशमिश इस तरह की चीज़ें हम दे रहे हैं और सारे सुरक्षित हैं। पानी भी पहुँचाया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी NHIDCL ने सोमवार को मीडिया को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि सुरंग के अंदर से शॉर्ट क्रेटिंग के साथ मिट्टी को हटाया जा रहा है, जबकि हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 मिलीमीटर व्यास के स्टील पाइप को अंदर डालने की योजना बनाई जा रही है ताकि सुरंग में फंसे लोगों को निकाला जा सके। उत्तरकाशी हादसे पर पीएम मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने सोमवार को एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है। उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की जंग चल रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र तक गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने रविवार और सोमवार दोनों ही दिन सीएम धामी से इस ऑपरेशन को लेकर बातचीत की है। खुद सीएम धामी भी सोमवार को घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे थे और इस पूरे हादसे को लेकर जी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत भी की। लगातार बचाव और राहत के काम पर पूरा जोर है और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से संपूर्ण उसकी जानकारी ली है और साथ में सभी एजेंसियों के सहयोग के लिए भी उन्होंने सभी को कहा है। इस बीच टनल के बाहर मजदूर अपने टनल में फंसे हुए साथियों का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है उनको चिंता हो रही है। पीएम मोदी आज झारखंड के उलीहातू गांव जाएंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। पीएम मोदी यहां जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के दौरे पर झारखंड जाएंगे। पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाएंगे। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 11:30 बजे खूंटी में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करेंगे। वो पीएम किसान की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जिस सड़क मार्ग से राजभवन जाएंगे उसके दोनों ओर बैरिकेडिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए अनूप बिरथरे रांची DIG सड़कों पर निकले हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय भी जाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों की। MP छत्तीसगढ़ के चुनाव में कल प्रचार खत्म हो जाएगा और आखिरी 48 घंटे में सभी दिग्गज चुनावी मैदान में पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। साथ ही इन चुनावी मंचों से भी लगातार जनता को वोट देने की अपील कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी तूफान जोरों पर है। प्रचार के आखिरी 48 घंटे और बचे हैं और 17 तारीख को MP में सभी सीटों के लिए, जबकि छत्तीसगढ़ में बचे हुए 70 सीटों के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में रैलियों की गिनती और बढ़ गई है। पीएम मोदी आज 3 रैलियां और एक रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विदिशा और जबलपुर में रैली और रोड शो करेंगे। इस दौरान चुनावी रैलियों में दोनों ही तरफ से आरोपों की बौछार भी हो रही है। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? लेकिन कांग्रेस के कुशासन में, वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ
कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। दिल्ली में प्रदूषण से हालत बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली के कई जगह पर आपको बता दें हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है और सांस लेना अब यहां मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली में धुंध की चादर लोगों की सांसों और साफ हवा के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। दिवाली के बाद ये दीवार और मोटी हो गई है और लोगों तक साफ हवा नहीं पहुंच पा रही। रविवार की रात नियमों की धज्जियां क्या उड़ी। सोमवार को दिल्ली दुनिया भर का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। ये प्रदूषण लोगों की सांसों को भले साफ हवा न दे रहा हो, लेकिन सियासत के लिए पूरी तरह ऑक्सीजन का काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर एक दूसरे को जमकर कोस रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल जब तक पंजाब में पापी आपकी सरकार नहीं थी तो पंजाब पे दोषारोपण करते थे। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग को 2 महीने बीतने वाले हैं और इसे रोकने के सारे रास्ते बेकार साबित हुए हैं। इस बीच इजराइल ने फिर दावा किया है कि गाजा के अस्पताल आतंकियों की पनाहगाह बन चुके हैं। गाजा की धरती इजराइल के बमों से दहल रहा है। इजराइल के टैंक धरती से, और इजराइल की वायुसेना आसमान से बम बरसा रही है। इस बीच इजराइल ने दोहराया है कि गाजा के अस्पताल आतंकियों के अड्डे बने हैं। अपनी बात साबित करने के लिए इस बार इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कि हमास का एक आतंकी अस्पताल के बाहर से रॉकेट फायर करता है और फिर अस्पताल में दाखिल हो जाता है। ऐसे में इजराइल ने समंदर के किनारे गोताखोरों की मदद से हथियारों के कई बैग भी बरामद किए हैं, जिनमें से रॉकेट, ग्रेनेड जैसे हथियार शामिल हैं।